बिहार ही नहीं, भारत के पूरे ऐतिहासिक विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी में मौजूद है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे। देखिए, आज पटना यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर और टीचरों की जो है धरना प्रदर्शन है। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं। आप लोग भी प्रोटेस्ट में आए हैं क्या सर? आप लोग भी प्रोटेस्ट में आए हैं? क्या नाम हुआ आप? डॉक्टर नंद किशोर नाम है मेरा। क्या मांग क्या है? मांग यही है कि जो अधिनियम 1976 है उसको कामयाब रखा जाए। जो अधिनियम 76 में क्या है? उसकी स्वायत्तता है, उस स्वायत्तता को भंग करने की साजिश चल रही है। उसको रोकने के लिए पूरा यूनिवर्सिटी के कर्मचारी, छात्र और प्रोफेसर सभी अपने यूनिटी के साथ यहाँ पर कामयाब है। वह चीज जो है अपनी यूनिटी को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। चलिए, देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट शांतनु शेखर भी यहाँ मौजूद है। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा जिस तरह से टीचरों का, प्रोफेसरों का हक मारा जा रहा है? देखिए, टीचरों और प्रोफेसरों की हक की बात नहीं है, पूरा पटना विश्वविद्यालय का बात है। शिक्षक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो छात्र हो, तमाम लोगों की हकमारी की बात हो रही है, बिहार सरकार कर रही है। ये कतई नहीं होने देंगे। पटना विश्वविद्यालय का जो अपना इंडिपेंडेंस है, उसका जो अपना एक्ट है, उसके साथ अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगी बिहार सरकार, तो हम उसका ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। ये पटना विश्वविद्यालय है, ये क्रांति की धरती है। ये बिहार सरकार को समझने की जरूरत है। यहीं से जेपी का आंदोलन हुआ, यहीं से कई सारे आंदोलनों ने जब बिहार सरकार को हिला के रख दिया था। और फिर से अगर पटना विश्वविद्यालय, बिहार सरकार चाहती है कि पटना विश्वविद्यालय अपने उग्र रूप में आए और उसके सरकार को उखाड़ फेंके, तो तैयार रहे। पटना विश्वविद्यालय का भयावह स्थिति दिखाने के लिए हम लोग तमाम शिक्षक, छात्र और यहाँ के कर्मचारी बिहार सरकार को उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार हैं। लगता है कि आप लोग के बैठने से, प्रदर्शन करने से बिहार सरकार सुनेगी, जो बिल लाना है उसको नहीं? ये एक शांतिपूर्ण धरना था। हम इससे एक मैसेज करना चाहते हैं बिहार सरकार को कि अभी से भी आपके पास मौका है। अगर अभी से आप नहीं सुधरते हैं तो फिर कल आप हमारा पैदल मार्च भी देखिएगा, विधानसभा घेराव भी देखिएगा, राजभवन घेराव भी देखिएगा। हिमांशु जी, क्या कहिएगा? देखिए, जो दोहरी नीति बिहार सरकार द्वारा लाया जा रहा है, 1976 एक्ट के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके हम लोग विरुद्ध हैं। हम तमाम छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी एकजुट होकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूर्ण नहीं होगा तब तक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से सरकार सुनेगी, लगता है? अगर नहीं सुनती है तो क्या करिएगा? तब हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। राजभवन मार्च करिएगा? एकदम राजभवन मार्च करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग आंदोलनजीवी लोग हैं। हम लोग आंदोलन करते आए हैं और करे हैं, इसलिए हम लोग से न लाठी डंडे से डरने वाले छात्र नहीं हैं। हम लोग का अलग इतिहास रहा है। हम लोग संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे भी। प्रोटेस्ट करिएगा, फिर दिल्ली के जंतर मंतर जैसा लाठी चार्ज होगा आप लोग? अरे, हम लोग लाठी डंडे से डरने वाले छात्र नहीं हैं। हम लोग सरकार को डराते हैं, सदन डुला देंगे। हम लोग ऐसे छात्र हैं क्योंकि हम लोग क्रांति पैदा करते हैं। पटना विश्वविद्यालय के छात्र क्रांतिकारी होता है, वो क्रांति के लिए जाना जाता है। चलिए, क्रांति के लिए जाना जाता है पटना विश्वविद्यालय। और देखिए, तमाम छात्र यहाँ पे मौजूद है, तमाम प्रोफेसर यहाँ पे मौजूद है और इधर महिलाएं भी हैं। उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो है क्या मांग क्या है इन लोगों की। क्या मांग है मैम आप लोग की? नाम क्या हुआ आपका? मैं सुहेली मेहता। कहाँ से आई है? कहाँ से आई हैं आप? यूनिवर्सिटी परिसर में आए हैं ना, तो ये कौन सा सवाल है कहाँ से? बिल्कुल, क्या मांग है आप लोग? हम लोग की मांग है कि जो हम लोग का ऑटोनोमस खत्म होने जा रहा है। जो विश्वविद्यालय हमारा ऑटोनोमस बॉडी था, पूरे बिहार का विश्वविद्यालय और खासकर पटना विश्वविद्यालय का भी एक अलग एक्ट है, वो खत्म होने जा रहा है। और सरकार एक दूसरी बिल लाने जा रही है, जिसके तहत सरकार जो है बिहार के सारे कॉलेजों को अपने अधीन करना चाह रही है। तो हम सभी शिक्षाविद का ये आग्रह है बिहार सरकार से कि ये निर्णय न ले, इस पर पुनर्विचार करके और इस निर्णय को वापस लें। दिक्कत क्या, अगर बिहार सरकार अपने अधीन लेना चाहती है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा खासा ये सिस्टम चल रहा था। सभी विश्वविद्यालय एकेडमी से रिलेटेड सारा चीज, एकेडमिक डिसीजन अपना लेते थे। इससे शिक्षक को भी परेशानी है। सभी जो है सचिवालय के अधीन आ जाएगा और पीएचडी जो हमारा न्यूनतम एलिजिबिलिटी है, उस पर एक ग्रेजुएट ऑफिसर जो है उसके अधीन हम सभी को काम करना होगा और विद्यार्थियों को भी इससे परेशानी होगी। को भी विचार करना होगा। तमाम प्रोफेसर, तमाम टीचर यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरह से बिहार सरकार के बिल लाने वाली है, विश्वविद्यालय बिल, उसको करने वाले हैं। क्या मांग है सर? क्या मांग क्या आप लोगों की? आज धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। वो बिहार सरकार जो विश्वविद्यालय का जो नया विधेयक ला रही है उसका विरोध है, क्योंकि वह
विधायक जो है, जो न्यूज़पेपर में रिपोर्टेड है, वह कहीं से किसी एंगल से लाभदायक हम लोगों को नहीं दिखा। अगर बिहार सरकार अपने अधीन लेना चाहती है तो दिक्कत क्या है? और बिहार सरकार के अधीन तो सारी चीजें हैं। सरकार के अधीन कौन सी चीज नहीं है, जरा आप हमें बताइए। सरकार के अधीन कौन सी चीज नहीं है? आप कह रहे हैं सारी चीजें सरकार के अधीन है, सरकार उसका मालिक है। लेकिन उस इन्वेलप में जो हर चीज़ें जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, सबके चलने के अपने अपने तरीके बने हुए हैं ना, तो उसमें आज ऐसी क्या जरूरत पड़ रही कि इतना व्यापक परिवर्तन उलट देने की जरूरत है? उलटने की जरूरत तो नहीं है ना। इसकी गुणवत्ता सुधारने की जरूरत है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत है, इसके जो है टीचिंग पोस्ट वैकेंट है, नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंट है, वो सब करने की जरूरत है ना। आप क्या कर लेंगे ये बदलाव लाकर? कौन सा भला हो जाएगा हायर एजुकेशन का? अभी जो आप इतना बड़ा बिल ला रहे हैं पब्लिक डोमेन में, कोई ओपिनियन हुआ क्या? डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम कितना डेमोक्रेटाइज है। आप इतना बड़ा बदलाव का विधेयक लाने जा रहे हैं, उस पर कोई पब्लिक ओपिनियन है? किसी बात को जानकारी है? आप मीडिया से हैं कि क्या होने जा रहा है जानकारी? अभी तो बिल नहीं आया है। बिल नहीं आया, प्रपोज्ड बिल है। प्रपोज्ड बिल पर कितनी यूनिवर्सिटी का, कितना टीचर का ओपिनियन लिया गया? नहीं लिया गया। तो ये अंधकार में इतनी बड़ी तीरंदाजी करने की क्या जरूरत है? सारा टीचिंग समाज जो है सशंकित हो गया, सब जो है शक की दृष्टि से देख रहा है। और जो न्यूज़पेपर में बातें आई हैं उसमें टीचर पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो टीचर जब समाज के शीर्ष पर जो होते हैं, जो समाज को निर्देशित करते हैं, वो आपके पॉलिटिकल थिंकर्स नहीं हो सकते हैं। कहाँ जाएगी समाज, कहाँ जाएगा प्रदेश, कहाँ जाएगा देश? ये सब ऐसे अहम मुद्दे हैं, अहम सवाल हैं जिसका जवाब ये टीचिंग कम्युनिटी ढूंढ रहा है। इसीलिए टीचिंग कम्युनिटी बेचैन है। टीचिंग कम्युनिटी जानना चाहती है भाई क्या हो रहा है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को करने का उद्देश्य क्या है, आउटपुट क्या होगा? अभी क्या नहीं है जो आप कर रहे हैं ऐसा। इस पर जो है इतनी बड़ी जो हायर एजुकेशन सिस्टम है देश का, उस पर मंथन होनी चाहिए ना। मंथन करके आप निर्णय लीजिए, ज़्यादा सुटेबल हो। बिल्कुल। चलिए देखिए, कोई भी अगर बिल आता है तो उसे मंथन करना जरूरी होता है, ओपिनियन लेना जरूरी होता है, तब जाके जो कहीं वो बिल जो है वो सर्वसम्मति से लागू किया जाता है। और देखिए कि तमाम प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर भी यहाँ पे आई हुई है, टीचर भी यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम विश्वविद्यालयों की बात है। यहाँ पे सभी लोग जुटे हुए हैं। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष शांति शेखर भी यहाँ मौजूद है। आप देखना होगा इसके बाद सरकार क्या करती है। फिलहाल जो पटना यूनिवर्सिटी का अपना बिल है उसको तो बिहार सरकार अपने अधीन सारा चीज लेना चाहती है। बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।